डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि 10th क्लास के पेपर आने वाले 21 तारीख को मैथ का पेपर है। उसको ध्यान में रखकर हम अच्छी वीडियो डाल रहे हैं जो आपको सीधे सीधे बोर्ड के पेपरों में नंबर दिलाएंगी। ठीक है, इस आज की जो वीडियो है उससे आपके 2 या 4 अंक पक्के हो जाएंगे बोर्ड के। पर बच्चों, आपसे विनती है, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। ठीक, तो बच्चों आज हम कुछ रेखाओं पर काम करेंगे, रेखाओं पर काम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, केवल एक हल होता है जिस रेखा का या प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, या उनका अद्वितीय हल होता है, या निकाय का हल संगत होता है। तो बच्चों लाइन हमारी है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो जब रेखाएं का केवल एक सॉल्यूशन होता है, या रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या रेखाएं का अद्वितीय हल होता है, या निकाय का हल संगत है, तो उसका फॉर्मूला है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 इस कंडीशन से। तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है बच्चों इस तरीके से, जब दो लाइनें एक दूसरे को इस पर काटें, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक हल है और एक हल को ही बोलते हैं अद्वितीय हल। ये रहा अद्वितीय हल, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, जिसका केवल एक उत्तर होता है, वो अद्वितीय हल होता है। ठीक, नंबर 2, जब रेखाएं अनंत हल देती हैं, कब देंगी? जब रेखाएं अनंत हल कब देंगी? अनंत हल होते हैं या रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं, निकाय का हल संगत होता है। तो बच्चों वहां पे क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि संपाती का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी हो, उसको कहते हैं संपाती रेखाएं। जैसे बच्चों मैं समझाने की कोशिश करूं कि मेरी एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को चिपक जाए ऐसे करके, तो ये क्या कहलाएंगी? संपाती रेखाएं। संपाती तो इस मार्कर के सारे पॉइंट इसको टच कर रहे हैं और नीचे वाले मार्कर के सारे पॉइंट इसको टच कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो उसका सूत्र है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अब बच्चों चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के पास। कोई हल नहीं होता है, कब नहीं होता? जब दो रेखाएं थोड़ी दूर दूर हो जाए। ये रही, अब ना तो इसके पॉइंट इससे मैच कर रहे हैं कोई, और ना ही इसके पॉइंट इससे मैच कर रहे हैं, ये बहुत दूर दूर रेखाएं हैं। तो ये कब होता है? जब रेखाएं समांतर होती हैं। और निकाय का हल कैसा होता है? असंगत होता है। उसका फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो बच्चों ये समांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, ये रहा, ठीक है, और इसमें दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं? ये संपाती रेखाएं को कब निरूपित करेंगे? तो बच्चों करते हैं जहां सॉल्यूशन अपना। देखिए ये क्या है हमारा, यहां पे निकाल लेते हैं a1 b1 और c1, यहां से लिखेंगे, ये 3 हो गया, यहां 1 मान लीजिए, कुछ नहीं तो -1, और ये हो गया 8। अब दूसरी रेखा इसके लिए करेंगे a2 b2 और c2, तो इसका क्या है 6 और क्या है माइनस के। अब देखो इसमें 0 था, संख्या इधर है, तो इसकी भी संख्या को इधर लाइए, -16 को इधर लाएंगे तो +16, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब क्या कह रहा है, दोनों रेखाएं संपाती हैं, तो संपाती के लिए सूत्र कौन सा है? ये रहा संपाती के लिए ये रहा फॉर्मूला, संपाती के लिए ये फॉर्मूला है, क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये वैल्यू से पुट कर दीजिए, ये वैल्यू से पुट कर दो। a1 की वैल्यू कितनी है? 3, और a2 की वैल्यू कितनी है? 6, और b1 की वैल्यू कितनी है? -1, और b2 की वैल्यू कितनी है? -k, c1 की वैल्यू कितनी है? 8, और c2 की वैल्यू कितनी है? 16। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैसे 8 बन जा 8, 8 2 जा 16। तो बच्चों में अब मैं ये 1/2 = 1/k = 1/2। आप इन दोनों को हल कर लो या इन दोनों को कर लो, किसी को भी कर लो, वहां से आंसर निकल जाएगा। तो k क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की, हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं, हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं, इन दोनों को लेके चलेंगे बस। अभी बोलो k बन जा k और 2 बन जा 2। तो ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के पास। बच्चों के किस मान के लिए समीकरण इतने और इतने, के किस मान के लिए समीकरण ये और ये समांतर रेखाएं निरूपित करती हैं? तो बच्चों वही सूत्र है, a1 का मान 3 और b1 का मान y को छोड़ के बताएंगे -2k और c1 का मान है 2। अब a2 का मान यहाँ पे
2, B2 का मान 5 और C2, अब C2 देखना पड़ेगा, आपने इसका C1 इधर से लिया है बराबर के उधर ले जाके, तो इसका भी बराबर के उधर ले जाके लेंगे, तो प्लस का है तो -1। अब क्या कह रहा है, समांतर रेखाओं को निरूपित करती हैं, समांतर रेखाओं को निरूपित करती हैं, तो समांतर वाली कंडीशन कहां लिखी है बच्चों, ध्यान दो, यही समांतर वाली कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। तो A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है, इसमें B1 का मान -2k और B2 का मान कितना है 5 बराबर नहीं है, C1 का मान कितना है 2 और C2 का मान कितना है -1। अब इसमें जरा जगह नहीं है तो इसको मैं सही से इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो आप इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो कैसे गुणा कर दो, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 या 4 माइनस के 4k इक्वल टू और 5 3 या 15, तो यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट होगी 15 अपॉन -4। ये बच्चों हमारा दूसरा आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नए क्वेश्चन तीसरे का। हमारे सामने k के किस मान के लिए समीकरण इतने और इतने के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो सबसे पहले अनेक हल हो गया, प्रतिच्छेद, कुछ भी बोले क्वेश्चंस, आप पहले a1 b1 c1 निकालो। a1 का मान k, b1 का मान यहाँ कुछ नहीं 1 मान लो और c1 का मान k स्क्वायर। आप इसका c1 इधर है तो उसका c2 भी उधर ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना बच्चों। a2 कितना है 1 और b2 कितना है k, c2 कितना है 1। ठीक, अब अनेक हल क्या लिखा है, अनेक हल। तो बच्चों अब ये देखिए अनेक हल कहां है, अनंत हल को ही क्या बोलते हैं, अनेक हल। तो उसका फॉर्मूला ये रहा, बोलिए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये आपके सामने आ गया है। अब वैल्यू रखेंगे बच्चों इसमें, a1 का मान कितना है k और a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k और c1 की वैल्यू k स्क्वायर और c2 की वैल्यू 1। तो बच्चों कहीं से भी आंसर निकाल लीजिए, चाहे आप इन दोनों को बराबर कर लो, चाहे इन दोनों को बराबर कर लो, चाहे इन दोनों को बराबर कर लो, आपकी मर्जी है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, हम शुरुआत के दो को ले लेंगे, तो k अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन k। तो इसकी इसमें k की k में कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k स्क्वायर और 1 बन जा 1, तो k बराबर आ गया अंडर रूट में 1। अंडर रूट से पहले बच्चों प्लस माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई +-1। बच्चों मैंने आपको आज ये क्वेश्चंस कराए हैं, इनमें से 2 या 4 नंबर का पक्का बोर्ड में आएगा, है ना। तो बच्चों जो हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।